नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। नेपाल में बीते दिनों जेन जी क्रांति हुई। जेन जी आंदोलन ने नेपाल में तख्ता पलट करवा दिया। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। अब उसी जेन जी की गूंज भारत में सुनाई दी है। लेकिन देश की नई पीढ़ी को मालूम है कि कब किसे कौन सा सिग्नल देना है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। दिल्ली के छात्र संघ चुनाव में 3 सीटों पर एबीवीपी ने अपना दबदबा बनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस जेन जी को लोकतंत्र का रक्षक और सत्ता परिवर्तन का हथियार बताया था, उसी जेन जी ने उन्हें कड़वा सच दिखा दिया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें लिखा कि देश का युवा, देश का छात्र जेन जी संविधान को बचाएगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा और वोट चोरी को रोकेगा। मैं हमेशा उनके साथ हूं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस संदेश के पीछे राहुल गांधी की क्या रणनीति थी। पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश में युवाओं के आंदोलन ने सत्ता को झुकाया, वहां की सरकारें हिल गई। क्या राहुल गांधी भी भारत में उसी लहर को हवा देना चाहते थे? लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के नतीजों ने उनकी इस थ्योरी को ध्वस्त कर दिया। एबीवीपी की जीत ने साफ कर दिया कि जेन जी ने राहुल गांधी की सोच को नकार दिया है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या कांग्रेस का नेपाल मॉडल फेल हो गया। ये संविधान के खिलाफ थे, ये तो हमें मालूम है, लेकिन ये जेन जी के भी खिलाफ है, ये आज मालूम है। जेन जी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहाँ है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। जेन जी परिवारवाद और वंशवाद से नफरत करती है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से जितेंद्र श्रीमाली जी। स्वागत है जितेंद्र जी आपका। राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद हैं। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। नेपाल मॉडल फेल, एक सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि राहुल गांधी ने पोस्ट किया, उम्मीद थी। जितेंद्र श्रीमाली जी, क्या राहुल गांधी का नेपाल मॉडल फेल हो गया? वो इसलिए क्योंकि वोटिंग होनी थी, आज डीयू के परिणाम भी आ गए, लेकिन उससे पहले जो एक्स पर पोस्ट किया राहुल गांधी ने, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, जेन जी, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। देखिए, ये कहना है ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा का। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल पित्रोदा ने कहा। आपसे देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कह देता हूं कि राहुल गांधी के जो अंकल जो सैम पित्रोदा है, सबसे पहले तो उन्होंने ये बात चालू करी और फिर उसके बाद राहुल गांधी जी ने किया, स्टेटमेंट दिया। और दोनों स्टेटमेंट के, दोनों के जो बयानों के जो जवाब दिया, वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में जो परिणाम आए जी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में जो परिणाम आए, उन परिणामों ने इस बात को साबित कर दिया कि यह दोनों बयान, राहुल गांधी की जो स्वभाव आदत है कि केवल मात्र इस प्रकार के बयान देना जो कि इस देश के खिलाफ हो और देश के सामान्य परिस्थितियों के विपरीत बयान देकर के अपने अखबार में अपने आप को प्रोजेक्ट करने की जो नीति है, उसके तहत उन्होंने दिया। और आज राजस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में 3 पदों के ऊपर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिस प्रकार से विजय हासिल करी, वो इस राहुल गांधी जी के गाल के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। और सैम पित्रोदा के गाल के ऊपर तमाचा है तो विश्वविद्यालय के छात्रों ने। और दिल्ली विश्वविद्यालय कौन है? जहां पर पूरे इंडिया के लोगों, छात्रों का प्रतिनिधित्व होता है। उस विश्वविद्यालय जो देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसके अंदर भारी बहुमत से विद्यार्थी परिषद ने चुनाव में विजय हासिल किया है। और आपको बता दूं कि जो आर्यन मान जो वहां पर जीते हैं अध्यक्ष, वो केवल 22 साल के छात्र हैं। इस प्रकार से एक बिल्कुल जो नए नवयुवक है, उसको विश्वविद्यालय के छात्रों ने चुनाव जितवा करके और राहुल गांधी जी को और उनकी पूरी टीम को यह जवाब दे दिया है कि इस देश का जो नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में जो देश काम कर रहा है और जिस प्रकार से देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, उनको हम स्वागत करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। ये पूरे देश ने इस बात को स्वीकार किया है। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, अब देखिए कांग्रेस अपनी बात रखती रही है और युवाओं को लेकर राहुल गांधी पहले भी बहुत चीजें कहते रहे, लेकिन नेपाल की जेन जी से भारत की जेन जी की तुलना करना
ये कहीं ना कहीं अब कितने ही नेताओं ने, राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए, कटघरे में राहुल गांधी को खड़ा किया कि उन्हें उकसाने के लिए राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जायज है, वो देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि संविधान के खिलाफ वो लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे और मैं उनके साथ हूं। लेकिन जहां इस पोस्ट में उसके साथ उन्होंने जेंजी लगाया तो इसके मायने कहीं बदल गया। राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे? पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जैन जी है कौन। जैन जी 1997 के बाद में पैदा हुए बच्चे हैं, ठीक है। और जो आज की तारीख में 28 साल से लेके आज 13 साल के बच्चे हैं, जो अभी 2025 चल रहा है। तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जैन जी कौन है। देखिए, राजीव गांधी जो देश के युवा प्रधानमंत्री थे, वो देश में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना क्रांति लाए, देश के अंदर सुपर कंप्यूटर लेके आए। और जब राजीव गांधी इस सूचना प्रौद्योगिकी के लिए काम कर रहे थे, तब ये भाजपा के लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैलगाड़ी के अंदर इन्होंने संसद में मार्च निकाला था। तो आज सोच सकते हैं कि एक मतलब 21वीं सदी के युवा भारत का सपना उस वक्त युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देखा था। अब देखिए इस जैन जी को क्या चाहिए। इस जैन जी को, ये जो जनरेशन है ना, ये पूरा का पूरा इंटरनेट और आपके स्मार्टफोन और ये सोशल मीडिया के जमाने में पली बड़ी है, ठीक है। आज की तारीख में इनकी जो ये जो मतलब डिजिटल नेटिव है, ये व्यवहारिक है, वित्तीय, इनको जागरूकता है, विविधता है इनके अंदर, अनुकूलशीलता है, मतलब एडेप्टेबिलिटी है, कैसे भी माहौल में ये अनुकूल सेट हो जाते हैं, और उद्यमशीलता है। अब उद्यमशीलता है तो उद्यमशीलता के मामले में हम अगर बात करेंगे तो इनको उद्यम कहां मिला? आज एमएसएमई के अंदर हमारे देश की, मुझे डीयू के परिणाम को लेकर बात कहिए, इनको तो एक्सप्लेन कर लेंगे, बहुत दिन से चल रहा है। जेंजी क्या है सबको पता है। ये लोग अनपढ़ लोग हैं, इन्होंने ना तो इनको पढ़ना आता है, ना इनके प्राइम मिनिस्टर को कोई नॉलेज है। आज सवाल ये उठता है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी उस जमाने से डबल है आज की तारीख में। आज चाहे ग्रेजुएट है तो 42% की बेरोजगारी दर है। राजेंद्र जी, मेरा सवाल सुनिए ना, मुद्दे पे हम जो बात करें, चलिए ठीक है, ये वो मुद्दे जो केंद्र से लगातार विपक्ष उठा रहे हैं, जायज है। सुनिए पहले मेरी बात, मुद्दा क्या है अभी, हमारा टॉपिक क्या है, हम किस पे बात करें? डीयू के परिणाम, डीयू के परिणाम को लेकर दोनों बातें इसमें, आप दोनों का जवाब दिया। आप तो सिर्फ जेंजी पे बात कर रहे हैं। डीयू में एनएसयूआई को जीत क्यों नहीं मिली? अगर वाकई में परिवर्तन आज की युवा पीढ़ी चाहती है तो ये एग्जाम्पल सेट किया जा सकता था। देखिए, अगर युवा पीढ़ी को भ्रमित किया जाएगा, आपको पता है 2016 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जियो को लॉन्च किया था, जियो मोबाइल को लॉन्च किया था और इंटरनेट लॉन्च किया था, तब उन्होंने देश को मोबाइल दिखा के कहा था कि मैं 2019 का चुनाव इससे जीतूंगा। सुन लिया आपने? आप वो इस बात को आज देखिए, देश के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं है, लेकिन सस्ता इंटरनेट दिया, और वो इंटरनेट आज किस दर पे पहुंच गया। आज सवाल ये उठता है, उनको रोजगार चाहिए, उनको वातावरण चाहिए। आज आईटी सेक्टर में हायरिंग घट रही है। आज देश की टाटा कंसल्टेंसी सबसे बड़ी कंपनी है, आज कॉर्पोरेट्स का मुनाफा 4 गुना हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहे। आप सोचिए, कॉस्ट कटिंग हो रही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं हो रहे हैं, और तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है, तनख्वाहें स्टैग्नेंट हो गई, लेकिन पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है। और तो और मुद्रा लोन के अंदर युवाओं को, आप राजेंद्र जी सब मुद्दे बोल रहे हैं, नहीं मैं तो सुन ही रही हूँ, लेकिन लिमिटेड टाइम है ना सर, लिमिटेड टाइम है, आप मुद्दे पे बात करिए ना, नहीं बात कर रहे हैं आप देखिए, जब युवाओं को मुद्रा लोन मिलने की बात होती है, तब ये क्या कहते हैं कि नहीं साहब एनपीए हो जाएगा, इसलिए उनको लोन ही नहीं दे रहे। आज हालत ये हो रही है, ना आप एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे, तो युवा उद्यम कैसे स्थापित करेगा? मुद्रा लोन दे नहीं पा रहे। अच्छा ठीक है, एक सवाल, चलिए ठीक है, आपकी मेरी सवाल सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात राजेंद्र जी, एक सवाल तो सुन लीजिए। आप जो बता रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है देश में, तो क्या ये युवाओं को नहीं दिख रहा है? और अगर युवाओं को दिख रहा है तो फिर वही सिलेक्ट करके वो क्यों ला रहे हैं, फिर उसी को क्यों चुन रहे हैं? अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो क्यों नहीं बदलाव करते वो? यही तो बात है ना कि युवाओं को सही में उनको देखना है कि उनका भविष्य किसके साथ सुरक्षित है। आप ये कह रहे युवा समझदार नहीं है? युवा समझदार नहीं है। युवाओं को देखिए, युवाओं को गलत पिक्चर दिखाई जा रही है। मेरे को एक बात बता दीजिए, युवा बेरोजगार है, युवा को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी जीत रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको इंटरनेट के माध्यम से गलत तस्वीर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत यह है 2019 के अंदर पुलवामा शहीदों के नाम पे। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, आप बहुत सारी चीजें लाएंगे, लेकिन टू द पॉइंट बात नहीं करें। चलिए मैं मिथिलेश जी करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि युवा को भ्रमित किया जा रहा है, इसलिए ऐसा परिणाम आया। युवा को भ्रमित किया गया सोशल मीडिया के जरिए, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आपकी बात सुन, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी आपको। अभी आपको उसी का सवाल पूछा था, आपने बताया नहीं उसमें, अभी आपने बहुत सारी बातें कर ली है। नहीं
सारा ठीक है राजेंद्र, वापस आऊंगी मैं वापस आऊंगी मिथिलेश जी का एक रिएक्शन। एक मिनट शिवानी जी, नहीं आप जवाब दीजिएगा। जितेंद्र जी एक सेकंड चलिए ठीक है। मिथिलेश जी, युवाओं की तरफ से युवाओं को जंग लड़नी चाहिए, युवाओं को बहुत कुछ है जो उनके हक का नहीं मिल रहा है इस सरकार से, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आपको कोई पसंद नहीं हो, जब आपके हिसाब से कोई नहीं चल रहा हो, जब आपकी जरूरतों को कोई पूरा नहीं कर रहा हो और इतनी सारी खामियां हो, तो उसे चुन के वापस लाने का क्या मतलब है? और डीयू के पास तो यह ऑप्शन था, बदलाव किया जा सकता था। राहुल गांधी से लेकर कई नेता हैं, कांग्रेस की हम बात कर ले, जिताने में लगे हुए थे। फिर डीयू का ये रिजल्ट क्या साबित करता है? क्या जेनजी की राजनीतिक सोच इससे सामने आती है? इससे पूरे विश्व को एक मैसेज गया कि हिंदुस्तान का नौजवान बहुत मुकम्मल सोच रखता है और वो अपनी मादरे हिंद से बेइंतहा मोहब्बत करता है। डीयू का मतलब पूरे देश का संदेश है ये। और जो राहुल गांधी ने 43 दिन में एक परसेप्शन क्रिएट किया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसकी हवा निकल गई। एक दिन पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वोट कट गए। वो डिजिटल दुनिया के नौजवानों ने जिस तरीके से एनएसयूआई को खारिज किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिन नेताओं के दम पर आप नई कांग्रेस खड़ा करना चाहते हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे मुकेश भाकर हो, इन पर सब पर नकारेपन की एक मोहर लग गई, जो अशोक गहलोत कहते रहते हैं कि वो जिता नहीं पाए। दूसरी तरफ राजस्थान के कुछ नेता गए, जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो गए और जीत के आए। सतीश पूनिया गए। इसमें एक और टेक्निकल लोचा रहा कि इस बार के डीयू के चुनाव में राजस्थान हावी रहा। उर्वशी लांबा का टिकट कटा तो हनुमान बेनीवाल ने उनको समर्थन किया, और कहीं न कहीं उसके बाद एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि मारवाड़ की जाट की बेटी को हराया गया, जीतू चौधरी से जयसलीन बनी। लेकिन ये तमाम चीजों के बीच में एक मुद्दा उठा कि गोपाल चौधरी और था जिसका टिकट काटा, वो भी मारवाड़ के जाट का बेटा था। तो कुल मिलाकर एक चीज साबित हो गई कि टीकाराम जूली का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि बहरोड़ के जो राहुल जीते हैं वो उनमें ललित यादव और टीकाराम जूली के नंबर बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए ये नेगेटिविटी की खबर है कि जिस नेपाल मॉडल के दम पर वो एक मुद्दा खड़ा करना चाहते थे, वो युवा पीढ़ी आपके झांसे में तो क्या ये मान लिया जाए कि बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पर युवाओं को राहुल गांधी ने गलत पढ़ लिया? हिंदुस्तान के युवाओं को लगा कि वो शायद उसी राह पे चल सकते हैं, जा सकते हैं। हिंदुस्तान के युवाओं को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, यहाँ महात्मा गांधी, यहाँ बड़े बड़े जो संत हुए हैं, उनका बचपन से संस्कार दिया जाता है, और वो संस्कार की जो घुट्टी लगती है, वो घुट्टी बताती है कि किस तरीके से आप उन्हें नहीं बरगला सकते। ये डीयू का चुनाव कोई चुनाव नहीं है, ये हिंदुस्तान की ताकत पूरे विश्व के नौजवानों को संदेश है कि जिन्होंने सपने पाल रखे हैं कि चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, और पाकिस्तान के लिए अगर सेम पित्रोदय कहते हैं कि मुझे घर जैसा अनुभव होता है, तो हिंदुस्तान का नौजवान किस तरीके से नकारता है। 16,000 वोटों से मात खा गए। जिस जयसलीन को मॉडल के रूप में पेश किया इन्होंने कि ये यूथ आइकॉन है और ये डिजिटल की क्रांति ला देगी, वो 16,000 वोटों से हार गई। ये कांग्रेस के लिए मंथन का दौर है कि आपके कहने मात्र से हिंदुस्तान का नौजवान बरगला नहीं सकता, आपके आंकड़ों के माया जाल में। लेकिन अभी राजेंद्र जी ने कहा कि डिजिटल युग का ये युवा है और उसे गलत तस्वीर दिखाई जा रही है, इसलिए ऐसा हुआ। देखिए, हिंदुस्तान के नौजवान को कोई नहीं बरगला सकता। ये अभिमन्यु की धरती है, जिसे चक्रव्यूह में फांस लिया तो भी वो चक्रव्यूह तोड़ता रहा, मर्यादाएं नहीं तोड़ी। भगवान राम की धरती है, जो अपने पिता का वचन मानकर 14 साल चले गए, क्रांति नहीं की उन्होंने अपने पिता के खिलाफ। ये क्रांति हिंदुस्तान के लोग मर्यादा और संस्कारवान, इसको पढ़ने में राहुल गांधी चूक गए, क्योंकि विदेश में पढ़ के आए हैं, और वो उन्होंने सोचा जैसा विदेश में ज्ञान परोसा जाता, वैसा हिंदुस्तान के नौजवानों को अगर वो अफीम चटा दी जाएगी तो क्रांति आ जाएगी। वो पढ़ते हैं तो फिर ऐसा कैसे बोल रहे हो? देखिए, पढ़ने का नहीं है, लेकिन उन्होंने सोच ऐसी डाली, जो सोच डाली, जवाहरलाल नेहरू विदेश में पढ़ के आए, जो सोच डाली उसका नतीजा देख लीजिए। पढ़ना अलग चीज है। देखिए, वही ऐसी बात करते हैं। अनपढ़ कोई दोष नहीं है इस देश में, पढ़ी और अनपढ़ का फैसला तो हो गया ना। कोई डिग्री विग्री से कुछ नहीं होता, कॉमन सेंस
सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन सेंस दिखा दिया ना आपको आईना, नहीं है। इससे बड़ा रोबस्ट आईना नहीं हो सकता। आर्यन कौन है? जो भी है, कौन है? हरियाणा के सबसे बड़े इससे क्या मतलब है? हिंदुस्तान का बेटा है वो, हिंदुस्तान का बेटा है वो, हिंदुस्तान का बेटा है। आप एक सुचिता तो रखिए। सुचिता क्या होती है? देश के अंदर नशे, किसी के घर में पैदा होना, नशा बढ़ाना चाहते हैं देश के अंदर, नशा बढ़ाना देश के अंदर नशा बढ़ाना चाहते हैं। नशे के कारोबारी के बेटे को आप वो डीयू में एडमिशन क्यू के एग्जाम्स होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल लोगों ने चुना है। आपको कुछ पता नहीं है, सब पता है। अरे कुछ नहीं पता नहीं है, कुछ नहीं पता आपको। इंटेलेक्चुअल लोगों ने चुना है। डीयू में एडमिशन किसका होता है? तो डीयू के छोरे पागल है, आदर्शों की बात, वो पागल है कि आदर्शों की। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, आप ये सवाल उठा रहे हैं। चलिए, आप एबीपी पर सवाल उठा के उनको टिकट नहीं देना चाहिए, चलिए दे भी दिया, गलत से गलत व्यक्ति को दे दिया, लेकिन वो जीतेगा या हारेगा कौन तय करेगा? तो यानी छात्र धरने से बरगला दिया गया उनको। उर्वशी लांबा आप पे आरोप लगा रही है 45 दिन में टिकट बेच दिया। उर्वशी लांबा ने आरोप लगाया कि मैं 6 साल से मेहनत कर रही हूं। ठीक है, जितेंद्र जी, चलिए राजेंद्र जी, जितेंद्र जी को सुन लीजिए, आपने बहुत सारे सवाल और आरोप लगाए, जवाब भी ले लेते हैं। हाँ जितेंद्र, पहली बात तो हमारे ये जो प्रवक्ता महोदय हैं, ये शायद इनको भी नॉलेज राहुल गांधी जितना ही है। आपको जानकारी दे दूं कि 90 चुनाव, अरे सुनो तो सही भाई साहब, अरे भाई साहब सुनिए तो सही, जनता देख रही है, जनता सुनना चाहती है, जनता को तो सुनने दीजिए। सुनिए इस देश के अंदर जिस कांग्रेस का नेतृत्व बात रखिएगा राहुल गांधी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व के अंदर अभी तक 90 चुनाव हार चुके, और 90 चुनाव को में इस देश की जनता ने इन राहुल गांधी जी के प्रत्येक वक्तव्य को नकारा साबित कर दिया। और अभी वो पूरी तरीके से आपका सुपड़ा साफ हो गया, आप हर जगह सुपड़ा साफ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोई भी चुनाव जीता हो, आप राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे आपने 90 चुनाव हारने के बाद में, और उसके बावजूद आप जनता पर खिला दिया। आप जनता समझती नहीं है, जनता समझती नहीं है। आपने कोई चुनाव आयोग खराब, सुनिए चुनाव आयोग खराब, हर चीज खराब, हर चीज खराब, क्यों राहुल गांधी समझता? युवाओं के लिए कह दिया जितेंद्र जी, अगर राजेंद्र जी बार बार सवाल उठा रहे कि युवाओं को आप लोग बरगला रहे हैं, आप डिजिटल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गलत ये जो कह रहे हैं ठीक है ना राजेंद्र जी, आपके ही सवाल का जवाब लेने के लिए आपका ही सवाल कर रहे हैं, सुनिए भी तो थोड़ा पेशेंस रखिए सर। हाँ, राहुल गांधी वाला बचपना आप में गया नहीं अभी। अरे राहुल गांधी पे आ गया, जवाब दीजिए सर। सुनिए, आप बड़े हो जाइए, मैं सीधी बात एक बात कर रहा हूँ, मुझसे भी ज्यादा है, लेकिन युवाओं के मामले में जिम्मेदारी से युवाओं के भाजपा के प्रवक्ता, अरे युवाओं के मामले चलते मैं तो राहुल गांधी जी के लिए कह रहा हूँ, सर आराम से आप बात रखिए ना, आप सुन ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाह रहे, आपने पूरी बात रखी है, सवाल बहुत उठा है, जवाब भी ले लेते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव जिस प्रकार से हुए, और उसके जस्ट पहले राहुल गांधी जी का जिस प्रकार का वक्तव्य आया, वो वक्तव्य एक प्रकार से देखा जाए तो जो पाकिस्तान का जिस प्रकार से आप पिछले 4-5 साल में लगातार इस देश के पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, इन सब जगहों के ऊपर जिस प्रकार से विदेशी तत्वों के कारण से, विदेशी इशारों के ऊपर वहां से जो तख्ता पलट की स्थितियां हुई है, वैसी स्थितियां इस देश में राहुल गांधी जी ने पैदा करने की जो कोशिश की, उस कोशिशों का जवाब इस देश के युवाओं ने, जैन जी ने, जिसके लिए बात करें, उन्हें युवाओं ने उसका जवाब दिया, और राहुल गांधी जी के गाल पर तमाचा मार करके कहा कि हम अपने देश से, हम अपने संविधान से हम इतना प्रेम करते हैं कि हमको कोई भी, आप ये सुनिए, अरे आप सुनो से, उनका टैप रिकॉर्ड भी आता करिए, जनता को सुनने दीजिए, जनता को सच्चाई सुनना चाहती है। आप इस प्रकार इस देश के अंदर, इस देश के युवाओं ने, छात्रों ने, राजेंद्र जी एक सेकंड, जितेंद्र जी ठीक है, आपका एक मिनट सुनिए, आपका ऐसे चर्चा नहीं होती सर, प्लीज एक मिनट सुनिए, जितेंद्र जी एक सेकंड, कीचड़ उछालना, हर बार इन्होंने, जितेंद्र शिवाली जी बस सर, आप लोग तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है छात्र चुनाव आप ही लोग लड़के आ गए, आप लोग इतने मैच्योर हैं और इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसी पर तो हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग सवाल के साथ जवाब भी दीजिए।
एक दूसरे पर बस सवाल उठाए जा रहे हैं। आपका बोलना जायज है, क्यों? क्योंकि आपको 3 सीट मिल गई है, एक पैनल में बड़ी जीत मिली है एबीवीपी की, डीयू में आप बोल सकते हैं। आपको 1 सीट मिली है, आपको हार का सामना करना पड़ा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मिथिलेश जामनी जी, पूरा जो दारोमदार था युवाओं के ऊपर था, वोट उन्हें डालना है, सिलेक्ट उन्हें करना है कि वो किससे चाहते हैं, एनएसयूआई या किसकी रणनीति, किसके फ्यूचर को देखते हुए या विजन किसका साथ जाते हैं, इसलिए छात्रों ने तय किया। अब इस पर भी सवाल उठा जाए वो अलग बात है, लेकिन उम्मीद तो दोनों ही कर रहे थे। राहुल गांधी की हम बात कर ले या बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात कर ले, क्योंकि सबका एक के बाद एक जिस तरह से जवाब और ट्वीट आ रहे हैं या जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर जेनजी को लेकर, और ये दर्शाता है कि क्या वाकई में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे हालात की उम्मीद यहां पर की जा रही है उन लोगों द्वारा जो नहीं चाहते कि यहां पर शांति हो? तो क्यों नहीं सवाल उठेगा? देखिए, डीप स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूथ समझता है, इतना आसान नहीं है हिंदुस्तान के नौजवान को बरगलाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां ये तो क्या धनबल बाहुबल का प्रयोग इतना हो सकता है कि एकदम एक तरफा परिणाम कर दिए जाए? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो देश का सबसे बड़ा एग्जाम देके सेलेक्ट होता है, क्यूट, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। तो इसलिए सारी इंटेलेक्चुअल लोग है, क्रीम है, और उनका जो डिसीजन है उस डिसीजन को पूरा देश मानता है। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में जीती है बीवीपी, उसको किसने जिताया था? उसको किसने जिताया था? इसका मतलब देश का नौजवान इस बात को समझ गया कि इस देश में स्थिरता चाहिए, इस देश में पॉलिटिकल अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो ये इतना बड़ा मुल्क है, संभलेगा नहीं। एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी लगातार युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के साथ खड़े होने की बात करते हैं, राहुल गांधी हर तरह से कोशिश करते हैं, फिर क्यों वो सफल नहीं हो पाते, सार्थक नहीं हो पाती उनकी कोशिशें लगातार? क्योंकि ये एग्जाम्पल देंगे कई चुनावों का, हम कई चुनावों में नहीं जाते, मौजूदा स्थिति पर बात करते। बिहार के चुनाव आने वाले, डीयू का परिणाम अभी आया है, सिर्फ इसी के बीच में आप इसका जवाब देखिए। युवा बहुत इंटेलेक्चुअल है, युवा को मोदी जी 75 साल के हो गए, उसमें इंटरेस्ट है, और राहुल गांधी 55 के नहीं हुए तो उनमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो यूथ का माइंड है ना, वो अपना फैसला खुद लेता, उस पर आप और मैं थोड़ी थोप सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदुस्तान का नौजवान बहुत इंटेलेक्चुअल है, और इसने बार बार सत्ताएं बदली है, ऐसा नहीं है। किसी जमाने में कांग्रेस के साथ खड़ा था ना नौजवान, अब उसको लगा तो नहीं लगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक सेटअप में बिलीव करना चाहिए, और कहीं भी इस मुल्क में दरार डालने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये मुल्क आगे जब ही बढ़ेगा जो डेवलपमेंट का। ठीक है, इसका दूसरा पहलू जो विपक्ष सवाल उठाता है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, युवा परेशान है, पढ़ा लिखा होकर भी छोटी छोटी चपरासी की भी नौकरी निकलती है तो उसमें लाखों लोग भरते हैं, लाखों लोग जाते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। ये बोलते हैं कि इतनी रुकिए राजेंद्र जी, मेरे सवाल तो होने दीजिए, एक सेकंड। जब जितेंद्र जी एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए आप राजेंद्र जी, एक सेकंड। सरकार आपकी है, जवाब आपको देना है। बस आप दोनों आगे ना सर उसी बात पर, एक दूसरे की सरकार मौजूदा स्थिति पर बात करिए, भविष्य को लेकर। एक मिनट रुकिए जितेंद्र जी, सर एक सेकंड मुझे जवाब लेने दीजिए। एक दूसरा पहलू ये भी है जो ये सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई में युवा अगर इतना परेशान है तो वो तो बदलाव चाहेगा, वो चाहेगा स्थिति बदले, और अगर ऐसा नहीं है, वही चीजें चुनकर आ रही हैं और उसी के साथ लोग चल रहे हैं, तो फिर कहां ये मुद्दे स्टैंड करते हैं? देखिए, जो एक नजारा दूसरा भी, एक तरफ 24 लाख दे रहे हैं तो दूसरी तरफ i17 खरीदने के लिए नौजवान लाइन में खड़ा है, रात से लाइन में खड़ा है। इसका मतलब कहीं न कहीं प्रॉस्पेरिटी है, के अंदर एक बोरी खाद के लिए डंडे खाता हुआ नहीं दिख रहा है किसान आपको। वो देखिए, वो मतलब आपको तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगार आईफोन खरीदता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसान लाइन में खड़ा हुआ डंडे खाता हुआ दिख रहा है। जो डीएपी की एक बोरी के लिए श्वेता जी, कैसी बातें कर रहे हो? किसान को डीएपी मिल नहीं रहा है, श्वेता जी, आईफोन की बात कर रहे हो। श्वेता जी, इसके अंदर कितने लोग एक सेकंड रुकिए, दोनों पहलू तो है देश में, दोनों तरह की तस्वीरें, क्यों हम एक को देख रहे दूसरे को, दोनों को देख रहे हैं, हम दोनों देख रहे हैं, हम दोनों देख रहे हैं, दोनों पे बात कर रहे हैं, हम दोनों तस्वीर देख रहे हैं। राजेंद्र जी, आप अपने चश्मे से बात दिखाइए। चलिए एक मिनट शांत होइए। हाँ श्वेता जी, सबसे इंपॉर्टेंट है डीयू के जो इस नतीजे ने राजस्थान की कांग्रेस में एक बड़ा मैसेज दे दिया कि सचिन पायलट का जलवा नहीं चला, और अशोक गहलोत खेमा खुशी मना रहा है। वो कह रहे हैं चले गए थे ना बड़े बाबूजी बन के, मतलब हार में भी अशोक गहलोत खुश है,
आप अंतरात्मा से उनके खेमे के लोगों से मेरी बात हुई है। चलिए ठीक है, एक जब मिनट, हमारी राजेश जी। सरकार थी तब आप राजेश कुछ जी, बोलते थे, ठीक है। अब दो बीजेपी आपस आ गई तो ये उनके बीच लिए में क्या बात कर करते रहे हो? हो? सही बात बोल रहे हैं। तात्कालिक बात सच्चाई है। आप वो कह रहे हैं, वो बोलेंगे। आपका दोहरा चरित्र मत दिखाइए। ये आप आप सरकार होती है उसी तरह पलटी मारते आप भी मानते हैं। आप कभी अशोक जी के कसीदे पढ़ते थे, सचिन पायलट को नकारा कहा नहीं कहा। सच्चाई है। आप बताइए, अरे कुछ तो रखिए गरीबा को नकारा चलिए, एक मिनट बस हो गया इसलिए नकारा कहा। एक फाइनल कमेंट से वक्त खत्म हो चुका है, एक लाइन में देखिए, इस परिणाम पर फाइनल कमेंट। यह स्पष्ट है कि इस देश का जो युवा है वो राहुल गांधी और कांग्रेस के बयानों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता है और वो उनको इस बात को जानता है कि कांग्रेस के और राहुल गांधी जी के जितने बयान हैं वो देश को तोड़ने वाले, देश को कमजोर करने वाले, पाकिस्तान और इस प्रकार के जो भारत के जो शत्रु हैं उनके साथ खड़े होने वाले बयान हैं। इसलिए भारत के युवाओं ने, भारत के नौजवानों ने राजन जी, फाइनल कमेंट सर। डीयू परिणाम पर इस देश का प्रमाण है। ठीक है, इस देश का युवा जैन जी संविधान को भी बचाएगा, लोकतंत्र को भी बचाएगा, अपने रोजगार के लिए भी संघर्ष करेगा, देश के अंदर शिक्षा का जो माहौल खराब हुआ उसके लिए भी संघर्ष करेगा और पूरी तरीके से वोट चोरी भी रोकेगा। और हमें इस देश के युवा पे पूरा भरोसा है, जैन जी पे पूरा भरोसा है और हम उनको तमाम वो रास्ते बताते हैं कि जो गांधीवादी तरीके से अपना प्रोटेस्ट करे। हाँ, ठीक है, गांधीवादी तरीके से, ठीक है, गांधीवादी तरीके से, ठीक है आपने, ठीक है आपने। चलिए फाइनल कमेंट मिथिलेश जी, फाइनल कमेंट बहुत खत्म हो गया सर, बहुत खत्म हो गया। फाइनल कमेंट मिथिलेश जी, बस सर, जितेंद्र जी फाइनल कमेंट तो सर, फाइनल कमेंट मतलब बस, अब आगे मत कहिए मिथिलेश जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदुस्तान के नौजवानों का जो IQ लेवल है वो वर्ल्ड के अन्य देशों की तुलना में बहुत हाई है, ये बता दिया है। डीयू के इस परिणाम ने बता दिया कि इंटेलिजेंसी कोशिएंट इंडिया के यूथ का बहुत हाई है और वो बहुत सटीक निर्णय लेता है, बहुत गंभीर निर्णय लेता है। उसको आप केवल आंकड़ों से नहीं बरगला सकते, उसको आपको कोई ठोस कॉन्क्रीट एग्जाम्पल कांग्रेस को देना होगा, अन्यथा ये यूथ फिर बीजेपी के साथ ही खड़ा दिखेगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, नेपाल मॉडल तो फेल है, वो इसलिए क्योंकि जनजी के सहारे यहां पर बात कही जा रही थी, जीत दर्ज करने की बात कही जा रही थी, लेकिन ये जनजी है, ये आज की जनरेशन है, इसे आप बरगला नहीं सकते, इसे आप बेवकूफ नहीं बना सकते। भले आप जितना कहिए कि गलत तस्वीर दिखाई जाती है, क्योंकि वो एक धारा में बहने वाला नहीं है, वो अपनी समझ रखता है और अच्छा है क्या बुरा है वो रखता। और ये एग्जाम्पल सेट करिए, भारत के युवा है, आप इसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के युवा से जोड़ के बिल्कुल मत देखिए। अगर परिवर्तन करना होगा, उन्हें लगेगा तो वो एक तरफा करेंगे, क्योंकि हर एक राजनीतिज्ञ ये कहता है कि भविष्य आज के युवा है, राजनीति भविष्य की क्या होगी भारत की वो युवा तय करेंगे। तो जब आपको युवा पर इतना भरोसा है तो भरोसा रखिए, फिर अगर वो कोई कदम उठाता है तो उसे आप सही मानिए, उसके सहारे में अपनी नैया पार करने की कोशिश मत करिए। उसके लिए आपको खुद एफर्ट लगाने होंगे, चाहे विपक्ष में हो या आप सत्ता पक्ष में हो, काम आपको करना होगा। बेहतर होगा तो युवा आपके साथ जाएगा। युवा सत्ता परिवर्तन भी कर सकता है और सत्ता में बार बार वापसी भी ला सकता है, कम से कम भारत में तो ये नजर आ रहा है। इसलिए जनजी के सहारे रहना तो बंद कीजिए, जो आप बेहतर करेंगे जनजी को भी नजर आता है, आज के युवाओं को भी नजर आता है, वो आपके साथ जाएगी अगर आप सही हैं तो। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।